Hello students, welcome to MDC Learning. Standard is SYPCom. Chapter subject is advertising and chapter number 3, that is fundamentals of creativity in advertising. Now fundamental means you can say a base of creativity in advertisement. कोई भी एड जो आप देखते हो, सी इन टुडेज वर्ल्ड आई कैन से देयर इज़ वन वेरी सिंपल टैगलाइन जो दिखता है वो बिकता है. टू शो समथिंग और टू शो समथिंग अपीलिंग कि लोग जो है वो प्रोडक्ट खरीदे. अगर अपीलिंग कोई चीज़ का अगर अपीयरेंस अच्छा देना है तो समवन हैज़ टू पुट क्रिएटिविटी इन दैट पर्टिकुलर एड. So to create means what? To conceive an idea or originate a thing that did not exist before. जो पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसी वाली कोई आइडिया निकालना. Creativity normally, it involves combination of two or more previously unconnected objects or ideas into something new. कुछ नया करने के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कुछ नया करते हैं, let's try something new. सो दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी. दैट कोई भी एक नया चीज़ बनाने के लिए, कोई नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कोई भी 2-3 थॉट्स या 2-3 आइडियाज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग मीन्स डेवलपिंग innovative ideas to advertise the product in the market. Now, what are the importance of creativity in advertisement? So सबसे पहले नंबर 1, that is creativity creates top of mind awareness, that is TOM, that is top of mind awareness. Creativity in advertising is a must to create top of mind awareness. When ad is innovative, it creates good impact on the mind of people, right? अगर कोई अच्छे से ad बनाते हो क्रिएटिव वे से, नए वे से, इनोवेटिव वे से, तो लोगों के दिमाग में वो बैठ जाता है. क्रिएटिविटी एड जो है दैट मेक पीपल टू रिमेंबर द एड मैसेज लॉन्गर एंड पीपल में इवन रिकॉल द क्रिएटिव एड्स विथ ईज. देखो कोई क्रिएटिविटी एड होती है ना, वो हमारे दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रह सकती है. आई टेल यू वन ऑफ द एग्जाम्पल इज जूजू वाली एड जो वोडाफोन में हम लोगों ने देखा रहेगा बीच में 2-3 साल पहले. जब ये IPL 2020 आता था तभी उसके बीच में बहुत ऐड आती थी. जूजू मतलब वो कार्टून कैरेक्टर ने उसके अलग अलग एपिसोड्स बनाए थे. तो इफ़ यू रिमेंबर, उसमें ना कोई सेलिब्रिटी है, ना कोई कैरेक्टर है, ना कोई पर्सनालिटी है, जस्ट एक कार्टून कैरेक्टर बनाया हुआ है, उसके अलग अलग एपिसोड्स बनाए. सो क्रिएटिव, सो लोगों को अभी भी याद रहता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी भी वो याद है. सो दिस इज, तो उसकी वजह से टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस रहता है. सेकेंड वन, इट हेल्प्स advertising to inform. Now creativity can enhance advertising's task to inform. Creativity work make advertising more vivid. Vividness attracts attention, arouse interest and even consumer buying behavior. ये सब चीज़ जो है वो इन्फॉर्म सी एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्रिएटिविटी जो एडवर्टाइजिंग होती है वो इंफॉर्मेशन देने का काम करती है. जिसमें अगर उसके अंदर कोई ऐसी कोई टैगलाइन लगाई है, ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी, फ्लाई द फ्रेंडली स्काईज, एयरलाइन के लिए ये टैगलाइन जो है वो यूज़ की है, जिसकी वजह से क्या होता है वो इट इज़ वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन देने का काम करती है पर्टिकुलर टैगलाइन के साथ. नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स एडवर्टाइजिंग टू परस्यू इट. नाउ क्रिएटिविटी एड और क्रिएटिविटी एग्जाम्पल और स्टोरी कैन इंड्यूस टू ऑडियंस, मतलब परस्यूएट करना मतलब टू इंड्यूस मतलब उकसाना, टू बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. To pursue an ad, verbal message must be reinforced by the creative use of non-verbal message elements. Artists can use colors, layout, illustration to increase their vividness. Our research indicates that print media, information graphics such as charts, table, etc. can raise the perception of quality of some readers.
राइट, जो हम लोग कुछ रीड करते हैं, अगर अगर मैं उसमें कुछ कलरफुल कोई चीज़ डाल दूँ, कोई अच्छे ग्राफिक्स डाल दूँ, चार्ट डाल दूँ, टेबल डाल दूँ, कोई इन्फॉर्मेशन डाल दूँ, डाटा डाल दूँ, तो लोगों को पढ़ने में और अच्छा लगता है। सो लोगों को परस्यूएट करने के लिए, वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसमें क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है। क्रिएटिविटी एनहांस ब्रांड इमेज। सी ब्रांड, आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल, दैट इज रेमन सूटिंग, अगर आपको पता होगा। सो उसमें क्या एक टैगलाइन आती है, दैट इज द कंप्लीट मैन। उसमें क्या है, इट्स क्लियरली कन्वे द पर्सनैलिटी ऑफ अ वेल ड्रेस्ड मेल, स्पेशली मेल, इट इज मेल, एंड देयरफॉर रेमन सूटिंग एंजॉयज अ गुड इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। राइट, तो ब्रांड इमेज जो है वो क्रिएट हो गई ना। नेक्स्ट वन, दैट इज इट स्टैंड्स क्लास अपार्ट। यू नो, क्रिएटिविटी एड्स जो है, इट स्टैंड क्लास अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एड्स। उसका स्टैंडर्ड कुछ अलग ही दिखता है। क्रिएटिविटी इटसेल्फ सेज मच मोर देन अदर एड्स। यू नो, आप वही एड को बार बार रिपीटेशन में भी देखना पसंद करोगे। आई टेल यू, कैडबरी की एड होती है, कुछ मीठा हो जाए, कुछ खास है जिंदगी में जो पहले आता था, नाउ इट हैज बिकम लाइक कुछ मीठा हो जाए। सो दिस इज हाउ इट इज। तो जस्ट बाकी सब एड में से वो कुछ अलग उभर के आती है, दैट इज क्लास अपार्ट। टू क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड, क्रिएटिविटी जो होता है उसकी वजह से लोगों के दिमाग में, ऑडियंस के दिमाग में जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड जो वो हो जाता है। अगेन आई कैन गिव यू वन एग्जांपल, जैसे आई कैन गिव नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी ने एक ऐड बनाया था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। हम लोगों को अंडे के लिए, सो इट हैज क्रिएटेड पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अंडे, towards egg consumption in India, because there are many children, you know, they don't like to eat egg or something. So the parents, they are trying to force them, they are just trying to, you know, make them convince कि हाँ ये egg जो है खाना चाहिए। तो उनको ऐसी वाले चुटकुले सुना के, दैट संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो बच्चे भी उसमें और इंटरेस्ट लेते हैं, तो और उनको वो चीज़ खाने में एटलीस्ट दे ईट। So this is what positive attitude. Next one, that it gives competitive advantage. When your ad is something different, अगर आपकी ad सबसे different है, हटके है, उसमें बहुत creativity और innovative ideas use किए गए हैं, तो but obvious competition में कितने भी लोग होंगे, आपकी आपकी ad को ही वो टाइम पे यू नो इम्पोर्टेंस मिलेगा। जैसे मैंने फिर से वही एग्जांपल दे रही हूँ, इट्स जूजू एग्जांपल। बिकॉज देखो, आइडिया के लिए गेट आइडिया, राइट, एयरटेल के लिए कोई नॉर्मल ऐड बना दी, लेकिन वो टाइम पे जो जूजू वाली ऐड थी वोडाफोन की, इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। एंड इफ़ यू गो टू सी दैट, वोडाफोन वाले ने जितनी भी ऐड बनाई है, पहले उसने डॉग से बनाई थी, दे डोंट बाय एनी सेलिब्रिटी, दे डोंट गो फॉर एनी पर्सनैलिटी। सो दिस इज ऑल क्रिएटिव थिंग। तो क्रिएटिव थिंग की वजह से, क्रिएटिव ऐड की वजह से जो है वो आपको मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो आपको ही मिलता है। And last one, that it enhances brand loyalty. Like creative ads also lead to brand loyalty. Customer becomes, you know, brand loyal. They become a regular customer, frequent buyer, frequent traveler, frequent user. They like to purchase our product only when there is creativity in it. So this is how it is, because उनके दिमाग में बैठ गया है कि यही प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है। Now next one, that is creative process. The creative people, you know what they do, they visualize, copy director and art director are involved in this creative process. देखो, क्रिएटिव प्रोसेस में एक क्रिएटिव टीम होती है, देर आर क्रिएटिव पीपल। लाइक एक होता है जो सोचता है, दैट इज क्रिएटिव विजुअलाइजर। आई कैन से दैट आई एम थिंकिंग अप टू दैट लेवल एंड बियॉन्ड दैट लेवल। देर आर कॉपी डायरेक्टर्स, देर आर आर्ट डायरेक्टर्स, सबका एक इन्वॉल्वमेंट होता है क्रिएटिव प्रोसेस में, एंड देर आर फ्यू स्टेप्स विच दे नीड टू फॉलो। Number one, study the product. Before making advertisement, a creative person need to understand understand the information related to product. That is, product के कोई यूनिक फीचर्स क्या है, उसके मेरिट क्या है, उसके यूजेस क्या है, तो उस पर कोई एक चीज़ को पकड़ के बोलो
एड जो है वो अच्छे से टैगलाइन बना के प्रोडक्ट की एड बना सकते हैं. सेकेंड वन, दैट इज कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. If I want to, creative people, what they do, they collect information related to the product, related to customers, related to competitors, related to place where advertising is to be done, which period which advertisement to be done. So this all information जो है वो creative people, they collect all this information. Next one, that is determine advertising objective. Very much important, the creative people must list out the advertising objective to be achieved with the help of ad campaign. क्या क्या है objective? That to create awareness, positive attitude, uh, you know uh, 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 enjoy competition, right? So this is all the influence the dealer to stock and push the product in the market. ये सब चीज़ जो है वो एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो होते हैं. Next one, that is conceptualizing ideas. The visualizer must conceptualize ideas by adopting various techniques of visualization. The idea must be conceptualized by considering relevant information about the product, prospects, place, period, competition. ये सब चीज़ को ध्यान में रख के जो है वो हमें कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ जो है वो कॉम्पिटिटर्स जो है वो बनाते हैं, जिसमें वो लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट लिस्टिंग करते हैं. सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी. नेक्स्ट वन, दैट इज एनालाइज द आइडिया. देखो, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च किया, इन्फॉर्मेशन लिया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, कॉन्सेप्ट आइडिया डाला. अभी वो आइडिया को एनालाइज करना है, मतलब इवेल्युएट, फाइंड आउट करना है. विजुअलाइजर मस्ट ऑल्सो एनालाइज एवरी आइडिया फ्रॉम वेरियस एंगल्स. उसको हर एक एंगल से आइडिया जो है वो सोचना पड़ेगा, ऑडियंस के एंगल से, या फिर हाउ द प्रोस्पेक्ट वुड व्यू इट, कि ऑडियंस के एंगल से हमें सोचना पड़ेगा क्या ऐड में ऐसा बनाऊंगी तो सामने वाले को पसंद आएगा, ये कितना इफेक्टिव होगा, कितना इसका इम्पैक्ट होगा. दिस विजुअलाइजर और क्रिएटिव पर्सन हैज़ टू थिंक अबाउट इट. Next one, that is short listing of ideas. After analyzing the idea, the visualizer may shortlist 2 or 3 ideas which require further probing. The visualizer then transfers the idea to copy director and art director. 2-3 आइडिया का कॉम्बिनेशन उसके दिमाग में आता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉपी डायरेक्टर के पास जाता है एंड आर्ट डायरेक्टर के पास जो है वो जाता है. नेक्स्ट वन, दैट इज ड्राफ्टिंग ऑफ एड. The copy director will direct the copywriters to prepare the effective copy, including the headline, copy text, slogan, and other elements of copy. The art director will direct the art department to prepare the illustration or to prepare the film. तो ये दोनों लोग जो है वो अपनी अपनी एड बनाने के पीछे जो अपने अपने आइडियाज का यूज करने लगते हैं टू ड्राफ्टिंग एड. एंड लास्ट वन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एड. द कॉपी एंड द आर्ट वर्क आर मर्ज्ड. कॉपी और आर्ट वर्क का जो है दोनों काम जो है वो मर्ज, इकट्ठा हो जाता है, लाइक जॉइंट हो जाता है, एंड देन द फाइनल एड जो है वो एक प्रिपेयर होता है. एंड इफ रिक्वायर्ड, एड जो है वो प्री टेस्ट भी होता है ताकि समझ में आए कि वो फ्यूचर में कैसे चल सकता है, कितना इफेक्टिव होगा, उसका इम्पैक्ट कैसा होगा. द एड और सीरीज ऑफ एड आर देन प्लेस्ड इन द मीडिया. ये सब कुछ चेक करने के बाद फिर मीडिया में जो है वो एड को रखा जाता है. एंड पोस्ट टेस्ट मे बी ऑल्सो कंडक्टेड आफ्टर द कैंपेन इज रन इन द मीडिया फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. प्री टेस्ट भी करते हैं और पोस्ट टेस्ट भी इसके अंदर करते हैं.